हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी, आज सैटरडे का दिन है तो छोटी सी मिनी मैंने कहा शॉपिंग कर लें। दरअसल शॉपिंग ऐसा सच नहीं करनी थी, अलाया के लिए शूज़ लेने थे क्योंकि अलाया के शूज़ ना अब दिन ब दिन ना छोटे होते जा रहे हैं। जो 1 महीना पहले शूज़ लिए अब जो है वो थोड़े से उसको तंग हो रहे हैं। तो बस रात में एक दावत पे भी जाना था तो मैंने कहा थोड़ा सा क्योंकि समर है तो कोई खुली सी ऐसी जो है वो पंपी टाइप अलाया को लेकर दें, ऐसे सॉफ्ट से कोई शूज़ हों कि वो ईज़िली कैरी कर सके। क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था ना, बेलन टायर से शूज़ लेकर आए, अब वो पहनती है ना तो उसको बहुत ज़्यादा ना वो तंग हो रहे होते हैं, वो भी तंग हो रही होती है। तो बस अलाया के शूज़ भी देख रही थी, साथ में अपने लिए भी यहाँ पे पैप पे देख रही थी। तो पैप पे भी बहुत अच्छे से ना इस तरह के बंद शूज़ भी आए हुए थे और जो है वो स्लीपर्स भी आई हुई थी। तो एक स्लीपर तो मुझे बहुत पसंद आई। मैंने कहा आज ये आपको भी दिखाती हूँ थोड़ा सा, मैंने कहा आपके लिए भी वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ कि जो यहाँ लिलोंगो में रहते हैं उनको अगर देखनी हो तो यहाँ पैप पे बहुत ज़्यादा कलेक्शन आई हुई है शूज़ की और स्लीपर्स की। तो यहाँ से ये भी मुझे बहुत पसंद आ रहा था, ब्लू वाला। तो मैं सोच रही थी ब्लू मेरे पास कोई सूट है भी या नहीं। इस दफ़ा मैंने ब्लू कम ही लिए हैं, वरना मेरे सूट्स में हमेशा ब्लू सूट ज़रूर होते हैं। तो बस मैंने भी एक यहाँ पे स्लीपर मुझे बहुत अच्छी लगी, वो एक ही पेयर पड़ा था। एक मुझे ये बहुत पसंद आ रहा था ना, वाइट कलर का। मैंने कहा इस पे ये जो है ना इस तरीके से चिपका हुआ था इनका रैपर, उसको मैं उतारने का कर रही थी। मैंने कहा ये उतर भी रहा है नहीं, लेकिन वो उतर रहा था। ये बहुत मज़े के थे, ये हील पे थे। मैंने कहा चले ईद का ये ऑप्शन हो गया ना, ईद के सूट ऐसे हैं कि बंदा उन पे ये पहन सकता है। बस घर के लिए ये मैंने अलाया के लिए बाय किया और ये मुझे अपने लिए स्लीपर ना बहुत पसंद आ रही थी। बस ये लाइन इतनी लंबी लगी थी, 2 शूज़ लिए थे और यहाँ पे आधा घंटा तो हमारा इस लाइन में ही लग गया। बस साथ साथ में इधर उधर भी देख रही थी कि कोई और काम की चीज़ देख लें। फिर मैं ये कार में आई तो मैंने कहा ये भी दिखा दूँ। ये भी मैंने ना काउंटर पे पड़े थे बाय किए। घर आई तो ये बच्चे खेल रहे थे। मैंने कहा बच्चों को शावर वावर भी दिलाना है, ये दोनों जी लगे हुए थे अपने खेल में। मैंने कहा इनको लेके जाना है, शावर भी दिलाना है। बस थोड़ा सा हल्का फुल्का सा इनको मंचीन टाइप खिला भी रही थी। फिर मैंने कहा चलें भी शावर भी लेना है क्योंकि शाम में जाना भी है। और इतनी गर्मी होगी ना अब यहाँ पे कि जो है वो शावर तो इतना ज़रूरी हो गया ना। मैं कहती हूँ इनको 2-2 टाइम शावर दिला दो। बस अब इनके शावर का टाइम था और मैंने कहा चले शावर लेके इनको जल्दी से रेडी कर देती हूँ। अच्छा जी, रात में जिनके घर जा रहे थे उनके लिए मैं और नायाब मैंने सोचा हम कुछ मीठा बना के लेके जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमें बारबेक्यू पे इनवाइट किया था। तो हमने कहा चलें जी ब्राउनी की रेसिपी निकालते हैं। तो बस 1 कप के हिसाब से 1 कप मैदा, 1 कप इसमें शुगर गई है, 1 कप इसमें जो है वो आप दूध, 2 अंडे और इस तरह बीट करके ना हमने कहा जल्दी जल्दी से ना ब्राउनी की रेसिपी बना लेते हैं। 4 जो है ना टेबल स्पून इसमें हमने डाला है कोको पाउडर। और बस जल्दी जल्दी से ज़्यादा वो रेसिपी को ना हम लोग वो भी नहीं प्रॉपर तरीके से कर रहे थे कैप्चर कर, जल्दी जल्दी ये बनाना था। फिर इसको ठंडा करके इसकी थोड़ी सी ऊपर से गार्निशिंग करके फिर लेकर जाना था। 1 टेबल स्पून इसमें हमने डाल दिया था वनीला एसेंस, 1 टेबल स्पून इसमें डाल दिया था बेकिंग पाउडर। बस फिर इसको जो है ना 25 मिनट तक हमने ना 160 डिग्री पे जो है बेक किया है। बेक होने के बाद जी ये शक्ल निकल आई थी तो काट के ना ऊपर से क्या किया था, चॉकलेट मेल्ट करके डाली थी और कैडबरी की चॉकलेट थी ना उसके हर स्लाइस करके ना एक एक जो है वो स्लाइस इस तरह ना पूरे उस पर एक एक ब्राउनी के ऊपर रखा था। बस फिर हम चले गए तैयार होने जल्दी जल्दी, क्यों उन्होंने कहा था 7 बजे 7:30 बजे आप आ जाइएगा ना मगरिब के बाद, तो बस बारबेक्यू करेंगे। बस हम लोगों ने तैयार हो के बस यहाँ पे अब सारी चीज़ें रख फाइनली हम उनके घर पहुंच ही गए हैं। 7 बजे का उन्होंने बुलाया था लेकिन हम लोग वही 8 सवा 8 बजे पहुंचे। बस उन्होंने कहा था मिलके बारबेक्यू करेंगे ये वो, लेकिन उन्होंने सारा इंतज़ाम खुद से किया हुआ था। चिकन का इतना मज़े का बारबेक्यू उन्होंने तैयार किया हुआ था ना कि इनको खाने के बाद तो हमने कहा यार जो मसाला आपने लगाया ना आपने हमें ज़रूर बताना है। असफर तो घर आके भी इतनी तारीफ़ कर रहे थे। अच्छा, ये फैमिली पाकिस्तान से ही मेरे जो फादर इन लॉ है ना इनको जानते हैं और बहुत जो है ना खुश अखलाक और बहुत अच्छे तरीके से मिलती हैं। अब तो ये इब्राहिम की नज़र से भी टीचर भी हैं, तो बहुत जो है ना इनके साथ अच्छे टर्म्स हैं हमारे, इन अ सेंस कि हर खुशी गमी में हर उसमें ये आते हैं और बहुत करते हैं। ये अलाया और ये इनकी बेटी, इसमें 1.5 महीने का इन दोनों में फ़र्क है। दोनों एक जितनी लग रही होती हैं, खेलती हैं। इब्राहिम जो है इनकी बेटी
बेटी इस मिना के साथ इतना हंसता खेलता रहता है कि इनके घर भी कभी कभी मैं इसे ड्रॉप करती हूँ जब इब्राहिम तंग हो रहे होते हैं। जैसे समर के इनकी जो है हॉलीडेज़ आए थे तो इब्राहिम बहुत दिन इनके घर भी जाता था, खेलता था। बस जी इब्राहिम का डिनर तो ये था, क्योंकि डिनर में इब्राहिम के लिए कोई ख़ास चीज़ नहीं थी, ना ऐसा बारबेक्यू खाता है। दूसरा इन्होंने जो है वो बारबेक्यू के साथ साथ ना इन्होंने जो इंडियन डिश होती है डोसा वो बनाई हुई थी। फ्राइज़ इतने मज़े के बनाए हुए थे, इसके साथ साथ उन्होंने बीफ के स्टेक भी बनाए हुए थे। इतना मज़े का डिनर था ना। और सबसे मज़े की चीज़ तो थी जो इन्होंने सीख कबाब ये बनाए हुए थे। उफ़, मुझे तो इतने मज़े के, मैंने तो 2 दफ़ा लिए ये सीख कबाब। मतलब यहाँ पे किसी किसी के सीख कबाब अच्छे होते हैं। और जो चिकन का मसाला था ना, ये जैसा आपको लग रहा है ना, पापड़ भी थे और फ्राइज़ तो इन्होंने इतने मज़े की मसाला फ्राइज़ बनाई थी। अच्छा, ये मैं ऐसी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, हम सारे घर वाले जब घर आए ना तो हम सब ने इनके खाने की तारीफ़ की, बल्कि हमने वहाँ पे भी इनके खाने की तारीफ़ की कि आपका डिनर ऐसा है कि हम पेट भर के जा रहे हैं। ठीक है जी, ये देखिए मेरी प्लेट। और इसके बाद एक दफ़ा दोबारा मैंने फ्राइज़ और मेरा स्टेक मैंने खाया, बहुत मज़े का। और ये जो स्वीट आप देख रहे हैं ना, इतनी मज़े की इन्होंने लेयरिंग की। ये इसमें कस्टर्ड था, 2-3 किस्म की जेली थी, ऊपर से क्रीम की फिलिंग थी। मतलब इन्होंने तो हद ही कर दी ना। मतलब डिनर तो देते हैं, लेकिन इन्होंने तो उसमें जो स्वीट बनाया, जो इन्होंने उसमें जो है मज़े का स्टेक बनाया, और आखिर में जो इन्होंने, ये बच्चे बस खेल रहे हैं और आखिर में जो इन्होंने अपने हाथ की गरम गरम चाय पिलाई है ना, उफ़ अल्लाह, मैं तो कह रही थी सारे दिन की थकन उतर गई, क्योंकि सारा दिन इतनी भागम भाग थी। अच्छा, ये जो आप व्लॉग देख रहे हैं ना, अभी ये सेकंड डे का, बस उसके बाद रात को हम घर आ गए थे और सब सो गए थे। ये सेकंड डे का व्लॉग है जी। अब्बू गए थे दूसरी सिटी, तो हम सब बोर हो रहे थे कि क्या करें। आपको पता है हम लोग बोर भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो बस हम सब ने प्लान बनाया यहाँ पे 12-1 बजे से, चलो ये सलीमा चलते। मैं पहले भी सलीमा जा चुकी हूँ, वीडियो बना चुकी, लेकिन इस दफ़ा हमने ना सलीमा को डिफरेंट तरीके से एक्सप्लोर किया है। हमने क्या किया है, हमने ना 3 जगहों को विज़िट किया। और ये चेक करें ज़रा, मैंने कहा ज़रा मेरे भी लश्कारे आ जाए ना वीडियो में, और मैंने कहा असफर आप भी आ जाएं, कहीं आप भी रह ना जाएं। तो हमने एक दूसरे क्लिप बनाए। और यहाँ पे मैं असफर को कह रही हूँ, हम बैठे चारों, आप पीछे से हमारा इस तरीके से वीडियो बनाए ना कि हम चारों जी टहल टहल के झूले ले रहे और आप वीडियो बना रहे। तो वैसे तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन जब उनको डिक्टेट करके बताना होता है ना कि ये चीज़ आपने करनी है, तो उन्होंने कहा रहने दो, खुद ही कर लो। मैंने कहा चलें जी, ये भी ना हो सका। चलो, मैंने कहा ज़रा अपना मैं सही से क्लोजअप ले लूँ ना। ये इस तरीके के मज़े के झूले लगे हुए थे, ये इस दफ़ा इन्होंने नए यहाँ पे लगाए। ये सलीमा से पहले जो है ना लॉजेस होटल के नाम से जगह है, हम हमेशा यहाँ जाते हैं क्योंकि यहाँ का खाना बहुत अच्छा होता है। लेकिन इनकी यही शर्त होती है कि यहाँ पे आप आए, अगर पूल में जाएंगे तो पूल के अलग चार्जेस है, खाना खाना है तो खाने का आपको पे करना होगा। और साथ ही इस होटल को ना ये लेक लगती है, जो सलीमा वाली लेक है, तो आप फिर ये लेक फ्री में जा सकते हैं। बस वही है कि आप होटल आएँ और कुछ ना खाएं, ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा, मज़े की बात ये थी कि उस दिन ना संडे को हमने ऑर्डर दिया हुआ था कि वहाँ जाके ना डिफरेंट सा लंच करेंगे, लाइट सा भी होगा और मज़े का भी होगा। क्या किया हमने कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे जानने वाले हैं जो गोलगप्पे शोलगप्पे बनाते हैं, गोलगप्पों का ऑर्डर दिया हमने। ये देखे ना ज़रा, लेक ऐसी लेक थी ना कि इसको देखकर समंदर याद आ रहा था। इतनी मज़े की लहरें और इतना मज़े का पानी कि बस जी उसका कोई जवाब ही नहीं था। बस हमने गोलगप्पे लिए हुए थे, हमने चाट खुद से ली हुई थी, वो लेके हम यहाँ पहुँचे। और हमने कहा बस होटल से 1-2 चीज़ें और ऑर्डर कर देंगे, बस इतना काफ़ी होगा। बस ये बच्चे देखें नहीं, ये जो पूल आप देख रहे हैं ना, ये फ्री नहीं है, खाना खाएं, लेकिन इसका जो है ना आपने अलग से बिल देना होगा। इसका पर पर्सन जो बिल था वो 5000 था। तो इब्राहिम और असफर का तो उन्होंने चार्ज किया। उन्होंने कहा अलाया को चले भी हम छोड़ ही देते, इसका क्या शावर हम काउंट करें। तो अलाया इब्राहिम और असफर इधर शावर ले रहे थे, ये जी न्यू कपल भाग कर गए कि हम ज़रा पिक्चर्स लेकर आते हैं। बस पर मैं अम्मी सब आ गए, हमने कहा चलें जी जो लेकर आए खाना ज़रा उन्हें डिश आउट करें ना, ज़रा अपने गोलगप्पे शोलगप्पे बाहर निकालते हैं, चाट बाहर निकालते हैं। ऑर्डर हमने दे दिया था इन्हें चाउमीन का और शेज़वान फ्राइज़ का। तो ये देखें जी डिश आउट हो रही हैं चीज़ें, और देखें इतनी यम्मी से गोलगप्पे थे ना कि बस दिल कर रहा था खाए जाओ, बनाए जाओ और खाए जाओ। हमने कोई शेज़वान फ्राइज़ मंगवाए थे और चाउमीन मंगवाए थे। उफ, इतने मज़े के थे चाउमीन और फ्राइज़ ख़त्म हो गए और हम लोग कह रहे थे यार क्या फ़्राइज़ थे। बस जी गोलगप्पों की यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे थे, हम सारे मसाले शसाले बना रहे थे जिनसे बनवाए थे। गोलगप्पे बहुत मज़े के थे और चना चाट भी बहुत मज़े की थी। यहाँ पे बैठ के हमने
खूब खाया पिया। इसमें अलाया ने भी बहुत इन्जॉय किया क्योंकि फ्राइज़ भी बहुत मज़े के थे और ये नूडल्स भी बहुत मज़े के थे। चना चाट भी इब्राहिम का खाना मैं घर से बना के आई थी, इब्राहिम को वो खाना मैंने दिया, साथ थोड़े से नूडल्स डाल के दिए। बस यहाँ पे एंजॉय करने के बाद बहुत ज़्यादा ना, उसके बाद हम गए अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये कितना मजे का ग्रास है ना। Mama, is it right there? Right seat. जी, ये हम एक और जगह पर आए थे, ये सलीमा से भी पीछे है। इसका नाम था रेड ज़ेब्रा और यहाँ पे वैसे ज़ेब्रा नहीं थे, लेकिन इस जगह का नाम था रेड ज़ेब्रा। ये जगह किसी ने ना खुद से जो है वो बनाई हुई है, इन्वेंट की हुई है। कोई फॉरेनर्स हैं, उन्होंने यहाँ पे आके ना ये जगह बनाई और ये जगह इतनी प्यारी थी ना, इतनी खूबसूरत थी। उसके हमने तो जो है ना डिसाइड कर लिया कि इस ईद पे यहाँ पे आके हमने ना अपना फ़ोटोशूट ज़रूर कराना है, क्योंकि इतनी खूबसूरत जगह थी, इतनी खूबसूरत थी। बस यहाँ पर ये था फूड इनका एक तो हलाल नहीं, वही वाली बात, और दूसरा यहाँ पे अलाउ नहीं है, आप घर से कुछ नहीं लेकर आ सकते। तो वैसे हम ये प्लान बना रहे थे कि हम यहाँ पे अपना खाना लेकर आएंगे, पूरा ईद वाला दिन यहाँ पे एंजॉय करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे खाना अलाउ नहीं है, आप बाहर से नहीं लेकर आ सकते। बस ये इतनी खूबसूरत जगह बनाई हुई थी ना, और ये जो ब्रिज थी ना, उफ, ये तो बहुत खूबसूरत थी। कहते हैं कि रात में यहाँ पर ये सारी लाइट्स ऑन करते हैं और लाइट्स ऑन करके तो ये और बहुत प्यारी लगती है। बस वही बात है ना, रात तक तो आप यहाँ पर रुक नहीं सकते, क्योंकि फिर वापसी पे जिस हाईवे से आपने जाना होता है वो बहुत ही डेंजर हो जाता है रात में वहाँ से ट्रैवल करना। लेकिन फिर भी उस दिन जो है हमारा तो सनसेट यहाँ पे हो ही गया था, हमने कहा था सनसेट देख कर जाएंगे ना सलीमा में। बस तो उस दिन थोड़ा सा लेट हो गया था वापस, फिर हमने सोचा कि आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। हाँ, अगर स्टे करना हो वहाँ पे अगर हमने सलीमा में, तो फिर हम जो है वो ये काम दोबारा कर सकते हैं, वरना नहीं। ये देखे ना कितनी खूबसूरत जगह है। मैंने ना अमीर अली ने स्टेटस डाला था, वो यहाँ खड़ा है। मैंने कहा ये कौन सी जगह है, ढूंढो। मेरे से पानी चाहिए, पिला दे। जी, तो हम सनबर्ड सलीमा आ चुके हैं। ये बहुत मज़े की जगह है, जिन लोगों ने देखी हुई है उन्हें तो पता ही होगा, क्योंकि यहाँ पे जो लिलोंग में रहते हैं उनके पास इंटरटेनमेंट का यही एक ज़रिया है कि वो अगर पानी की जगह पर आना चाहिए, इस लेक की जगह पे आना चाहे तो वो सलीमा आए। सलीमा बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ पे लेक बिल्कुल जो है ना वह ओपनली पूरा लेक आपको नज़र आता है। यहाँ पे जो है इनकी शिप तो नहीं, खैर छोटी छोटी बोट चलती हैं। यहाँ पे जैसे ही हम एंटर हुए ना, यहाँ पे इतने मंकी घूम रहे थे। कोई जो है वो ट्री पे बैठा हुआ था, कोई ट्री से लटक रहा था। इतने मंकी थे, इतने मंकी थे। ये देखें छोटे छोटे मंकी जो है ना वो निकल के बाहर आ रहे थे। हम लोग डर भी रहे थे, क्योंकि यहाँ के मंकी जो है ना ऐसे चिपक जाते हैं कि छोड़ते नहीं। ये देखें, ये भी बैठा हुआ है, ये है तो ये भी घूम रहा है। इब्राहिम ऊपर छत पे चल। You can share it. No, I'm not going to delete it. I really like it. Give me. No, I'm not going to delete it. She sends it. She takes pictures. I take pictures. I build memories. Joanna doesn't know how to do that. That's when we went last year.
अंकल खड़े हुए वहाँ तक जा सकते हैं। बोट पे बैठे बस ये तो यहाँ पे बच्चों ने जो है ना दूसरी दफ़ा शावर लिया, क्योंकि मिट्टी में और उसमें बैठे हुए थे। बस फिर इनको दोबारा शावर लेकर गए, वॉशरूम शावर दिलाया, कपड़े चेंज किए। आज इन्होंने 2-2 दफ़ा शावर लिया और इतनी देर देर तक बैठे ना, बहुत इन्होंने एंजॉय किया। बस ये लास्ट डेस्टिनेशन थी, यहाँ पे बैठ के हम लोग बस मीठा ऑर्डर किया और चाय ऑर्डर की। बस जी, ये इब्राहिम का आप देखा, ये बस मदरसे जाता है तो आजकल याद कर रहा है वहाँ पे जो पढ़ के आता है, सुन के आता है। बस जी, मीठा आ गया था, चाय आ गई थी, हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़े की। इनकी ब्राउनी विद आइस थी। बस ये रात का टाइम था और अब वापसी थी। रात को हम 8 बजे घर पहुँचे। बस जी, नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।